पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लास्ट क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहां पर सबसे पहले सेप्टाइल एक मिस्टरडॉन नाम के पोकेमोन को वीक कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में आकर कोई और पोकेमोन ट्रेनर उसको कैच कर लेता है। आगे जाकर ऐश का पोकेमोन ट्रैकर बजना स्टार्ट होता है, यानी कि आसपास कोई रेयर पोकेमोन था जिससे ऑलरेडी पॉल बैटल कर रहा होता है और वो उसको कैच कर लेता है। ऐश को पता चलता है कि पॉल ने 3 पोकेमोन कैच कर लिए हैं। इसके बाद ऐश अपने सबसे पहले पोकेमोन को कैच करता है जो कि गैलासियल था। इसके बाद बड़े ग्रास में ऐश को फाइनली एक रेयर पोकेमोन मिलता है जिसको सेप्टाइल डिफीट कर देता है और ऐश उसको कैच कर लेता है। अब आगे ऐश और सेप्टाइल ग्रास में और भी पोकेमोन ढूंढना कंटिन्यू करते हैं। काफी टाइम ढूंढने के बाद भी उनको कोई भी पोकेमोन देखने को नहीं मिलता। तभी एक बजर बजता है और अनाउंसर बोलता है कि अब 2 घंटे खत्म हो चुके हैं, यानी कि पोकेमोन ट्रेनर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। ऐश बोलता है क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे? ऐसा लग रहा था कि यह टूर्नामेंट बस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। हमें अभी भी 3 पोकेमोन कैच करने हैं, हमें जल्दी करना होगा। सेप्टाइल और ऐश ग्रास में आगे बढ़ते हैं। पोकेमोन ढूंढते हुए वो लोग ग्रास के इतने ज्यादा अंदर आ जाते हैं कि अब उनको पोकेमोन ट्रेनर्स दिखना तक बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोकेमोन हो सकते हैं। ऐश नर्वस हो जाता है और बोलता है सेप्टाइल शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। बट सेप्टाइल रिप्लाई नहीं करता। वो शांति से खड़ा हुआ था और पोकेमोन सेंस कर रहा था। इतने में ही किसी पोकेमोन के चलने की आवाज आती है। सेप्टाइल डर जाता है क्योंकि डेफिनेटली ये काफी ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग और रेयर पोकेमोन था। चलते हुए वो पोकेमोन ऐश और सेप्टाइल के पास आ जाता है, बट उसने सेप्टाइल और ऐश को नोटिस नहीं किया था क्योंकि उनके मुकाबले ऐश और सेप्टाइल की साइज काफी छोटी थी। ऐश अपने पॉकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि एक रॉक और ड्रैगन टाइप पोकेमोन एम्परॉक है। ये एक एंशिएंट डायनासोर यानी कि स्पाइनोसॉर को रिसेंबल कर रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इतने में ऐश के पास जो पॉकेट ट्रैकर था वो बजना स्टार्ट हो जाता है जिसको एम्परॉक नोटिस कर लेता है, जिससे ऐश और सेप्टाइल मुश्किल में फंस जाते हैं। एम्परॉक उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। सेप्टाइल एम्परॉक से बच जाता है बट ऐश की स्पीड ज्यादा नहीं थी जिसके चलते एम्परॉक ऐश को पकड़ लेता है। तभी एम्परॉक के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलार बीम आके लगती है जिससे एम्परॉक को डैमेज पड़ता है और वो ऐश को छोड़ देता है। वो सोलार बीम और किसी ने नहीं बल्कि सेप्टाइल ने यूज की थी जो कि ऐश को बचाने के लिए वापस आ चुका था। ऐश बोलता है सेप्टाइल तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें इस पोकेमोन से बैटल नहीं करनी चाहिए, तुम हार सकते हो। बट सेप्टाइल ऐश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो लीफ ब्लेड का यूज करता है और एम्परॉक पोकेमोन ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एम्परॉक का अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है जिससे सेप्टाइल जमीन पर गिर जाता है। सेप्टाइल इंजर्ड हो जाता है। वो एम्परॉक के मुकाबले कुछ भी नहीं था जो कि उसको रियलाइज भी हो जाता है। बैटल करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। एम्परॉक अब सेप्टाइल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वहीं पर सेप्टाइल अपने स्पीड का यूज करके भागता है। दोनों ही पोकेमोन्स आगे जा चुके थे। ऐश भी उनका पीछा करता है बट कुछ ही देर में वो गायब हो जाते हैं। इतने बड़े ग्रास में अब ऐश को पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर गए हैं। इतने में एक और पोकेमोन ऐश के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार पॉकेट ट्रैकर नहीं बचता, यानी कि ये उतना रेयर पोकेमोन नहीं था। सेप्टाइल भी ऐश के पास उसको बचाने के लिए नहीं था। ऐश को रियलाइज होता है कि उसने बड़े ग्रास में आकर काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर एक्सट्रीमली डेंजरस पोकेमोन रहते हैं। ऐश भागता है एंड वो पोकेमोन ऐश का पीछा करता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वो पोकेमोन रुकता है और कुछ सेंस करके वापस से पीछे चले जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब था। ऐश कंफ्यूज हो जाता है पर तभी वो देखता है कि अब ग्रास खत्म हो चुकी है। वो ग्रास के बाहर आ जाता है जहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी नदी थी और सरप्राइजिंगली वहीं पर सेप्टाइल और एम्परॉक थे। एम्परॉक अभी भी सेप्टाइल का पीछा कर रहा था। सेप्टाइल अपने दिमाग का यूज करता है और वो लेक के किनारे से जंप लगा के दूसरी तरफ चले जाता है, बट एम्परॉक की साइज काफी ज्यादा बड़ी थी जिसके चलते वो जंप नहीं लगा पाता और पानी में गिर जाता है जिससे वो वीक था क्योंकि उसकी प्राइमरी टाइपिंग रॉक टाइप है। ऐश बोलता है सेप्टाइल बहुत बढ़िया, अब हमारे पास गोल्डन चांस है। एम्परॉक पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है। इसी का फायदा उठाते हुए सेप्टाइल भी पानी के अंदर जंप करता है और एम्परॉक से बैटल करता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्विज ये है कि पोकेमोन एनिमे के अंदर ऐश का एक लौता मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमोन कौन सा है। सेप्टाइल एम्परॉक को वीक करते जाता है बट कुछ ही टाइम में वो पानी के किनारे आकर वापस से जमीन पर आ जाता है, यानी कि अब सेप्टाइल उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो सेप्टाइल के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने ही वाला था कि तभी लेक से एक वाटर टाइप पोकेमोन बाहर आता है और वो एम्परॉक के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। एम्परॉक उस पोकेमोन से बैटल करना स्टार्ट कर देता है। दोनों में इंटेंस बैटल होती है जिसको ऐश और सेप्टाइल देख रहे होते हैं। लास्ट में एम्परॉक उस वाटर टाइप पोकेमोन को डिफीट कर देता है। बट ऐश के लिए एक अच्छी न्यूज थी, एम्परॉक अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज करता है जिससे एम्परॉक जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है बिना किसी टाइम वेस्ट के। ऐश एम्परॉक के ऊपर फॉरेस्ट बॉल का यूज कर देता है जो कि 3 बार शेक होता है और फाइनली एम्परॉक कैच हो जाता है। ऐश बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को कैच कर लिया है।
इसको कैच करने के लिए ऐश को थोड़ा लक की भी जरूरत पड़ी थी। वो तीसरा पोकेबॉल उठाता है और बोलता है फाइनली मैंने तीसरा पोकेमॉन कैच कर लिया। और ये एम्परॉक है। दूसरी तरफ सेप्टाइल बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था एंड ऐसा लग रहा था कि वो आगे बैटल नहीं कर सकता है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ऐश बोलता है कि अगर हम लेक के पास आ चुके हैं तो शायद हमें यहाँ पर भी कुछ पोकेमॉन्स कैच करने का ट्राई करना चाहिए। लकीली ऐश के पास मिस्टी की दी हुई फिशिंग रॉड भी थी। वो उस फिशिंग रॉड को बाहर निकालता है और वहाँ पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो कुछ पोकेमॉन को कैच कर पाए। काफी टाइम तक वेट करने के बाद ऐश बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर कोई पोकेमॉन है भी या फिर नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन नहीं है। तभी ऐश का पोकेमॉन ट्रैकर बजना स्टार्ट हो जाता है। ऐश पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है बट अनफॉर्चुनेटली वो रेयर पोकेमॉन ऐश के फिशिंग रॉड में नहीं फंसता और पोकेमॉन ट्रैकर बजना बंद हो जाता है, यानी कि वो पोकेमॉन वहां से जा चुका था और ऐश के हाथ से छूट जाता है। ऐश और सेप्टाइल दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं बट इससे एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ पर जरूर रेयर पोकेमॉन्स हैं, इसीलिए वो हार नहीं मानते एंड और भी फिशिंग करते हैं। कुछ टाइम बाद फाइनली उनके फिशिंग रॉड में एक पोकेमॉन फंसता है। ऐश अपनी पूरी कोशिश करके उस पोकेमॉन को बाहर निकाल देता है एंड अब वो पॉकेडेक्स में चेक करता है। ये एक वाटर और आइस टाइप पोकेमॉन है जिसका नाम जो टंड्रा है। इससे पहले कि ऐश कुछ कर पाता वो पोकेमॉन वापस से पानी में जंप कर देता है। ऐश इसको जाने नहीं दे सकता था जिसके चलते वो भी पानी में जंप कर देता है बट वो पोकेमॉन भाग जाता है। काफी टाइम बाद ऐश के हाथ में एक पोकेमॉन लगाता है एंड वो भी भाग चुका था। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तभी एक बजर बजता है और अनाउंसर बोलता है कि अब 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। ऐश बोलता है ठीक है, मतलब हमारे पास आखिरी 2 पोकेमॉन कैच करने के लिए अभी भी 1 घंटा है। हमें इस लेक के सबसे बेस्ट पोकेमॉन को कैच करना होगा। तभी ऐश को कुछ आवाजें आती है। ये किसी पोकेमॉन की नहीं थी बल्कि कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स की थी। ऐश पीछे मुड़कर देखता है तो उसको देखने को मिलता है कि 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बात कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। एक पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि विलियम तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे बिना कभी भी 5 पोकेमॉन कैच नहीं कर पाता। दूसरा पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि रॉबर्ट तुमने भी मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है और एक दूसरे की मदद करते हुए हम दोनों ने ही 5 पोकेमॉन कैच किए हैं एंड अभी भी टूर्नामेंट में 1 घंटा बचा हुआ है। हमारे 5 पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर है। आई होप हम दोनों में से कोई एक ही इस टूर्नामेंट को जीते। इसके बाद वो पोकेमॉन ट्रेनर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर सब लोग इसको स्पेक्टेट कर रहे होते हैं। चेयरमैन बोलता है कि जैसे कि रूल्स में बताया गया था पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जिससे वो और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कैच कर पाएंगे एंड अभी तक 125 पोकेमॉन ट्रेनर्स 5 पोकेमॉन कैच करके बाहर आ चुके हैं। फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं जो कि और भी ज्यादा रेयर पोकेमॉन कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि उन 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक ऐश भी। आई होप उसको सबसे रेयर पोकेमॉन्स मिले। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ ऐश बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स से पीछे है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें ऐश दिखाया जाता है। ऐश बोलता है कि सेप्टाइल शायद हमें भी पॉल के साथ टीम अप कर लेना चाहिए था जिससे हम और भी अच्छा परफॉर्म कर पाते।